हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर के वी कर्व्स और इन्वर्टेड वी कर्व्स। तो इस लेक्चर से पहले ज़रूरी है कि आप इफ़ेक्ट ऑफ वेरिंग एक्साइटेशन और इफ़ेक्ट ऑफ वेरिंग लोड ज़रूर देखें। उसका लिंक टॉप स्क्रीन पर आ रहा है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लीज़ वो पहले लेक्चर देख लें। तो उसी के बेस पे हम वी कर्व्स और इन्वर्टेड वी कर्व्स बनाएंगे। तो वी कर्व्स और इन्वर्टेड वी कर्व्स बेसिकली जो है हमारे सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर के लिए बनाए जाते हैं कि हमारा एक्साइटेशन के साथ आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर कैसे चेंज होता है एट कांस्टेंट पावर, और अगर पावर इंक्रीज कर दी जाए तो उस पर हमारा वी कर्व्स और इन्वर्टेड वी कर्व्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो हमने फेजर ले रखा है ये हमारा वी है, लास्ट लेक्चर में हमने ये लिया था। तो ये डिफरेंट, ये जो पूरा हमारा लोकस है ये है हमारा ई एफ साइन डेल्टा, और ये जो है हमारा आई ए कॉस थीटा। तो हम देखते हैं कि एक्साइटेशन जब वेरी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर क्या चेंज होता है। तो पावर फैक्टर जो होगा हमारा वो होगा कॉस फाई, और फाई जो एंगल है होगा वो होगा हमारा वी और आई के बीच में, वी और आई ए। तो हमने पहले ई मिनिमम बनाया, ई मिनिमम से इसको हमने ज्वाइन किया वी से, तो हमारे पास जे आई ए एक्सेस आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हमारा आई ए आ जाएगा। तो ये जो हमारा ई मिनिमम है इसको अगर हम ई वन ले लें और इसको आई ए वन ले लें तो ई वन जो है एक्साइटेशन हमारा मिनिमम एक्साइटेशन है, मिनिमम एक्साइटेशन। और जो हमारा आई ए वन आया है करस्पॉन्डिंगली ये हमारा मैक्सिमम करंट आया है। तो यहाँ पे जो एरिया है हमारा ये हमारा है लैगिंग पावर फैक्टर, क्योंकि हमारा जो आर्मेचर करंट है ये हमारा आई आया ये वी से लैग कर रहा है, और इस एरिया में जो होगा हमारा वो होगा लीडिंग पावर फैक्टर, क्योंकि हमारा जो आर्मेचर करंट है वो वी से लीड करेगा। अब हमने E1 से E2 पर गए, पावर हमारी अभी भी कांस्टेंट है, टर्मिनल वोल्टेज हमारी कांस्टेंट है। तो E2 पर गए तो ये हमारा आ जाएगा जे IA2 एक्सेस, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो हमारा IA2 आ जाएगा। तो पहले हमारा आया IA1, IA1 की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी और IA2 की कम होगी, क्योंकि पहले क्या था हमारा E1 जो था वो हमारा मिनिमम था और E2 हमने इंक्रीज किया। और साथ के साथ हम देखते हैं ये जो हमारा थीटा एंगल था, जब हमने E को इंक्रीज किया तो थीटा एंगल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ये आ गया हमारा थीटा 2, थीटा 1। तो यानी कि हमारा जो थीटा 2 है वो कम हो जाएगा, थीटा 2 विल बी लेस देन थीटा 1। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसको सॉरी फाई लेना था, मैं फाई पावर फैक्टर के लिए हम फाई ले रहे थे, इसको फाई 2 और फाई 1। तो कॉस 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, कॉस 90 जो होता है हमारा वो 0 होता है। यानी थीटा अगर कम है तो कॉस की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी, यानी कॉस फाई 2 विल बी ग्रेटर देन कॉस फाई 1। यानी पावर फैक्टर हमारा इंक्रीज हुआ है, यानी यूनिटी की तरफ मूव किया है। तो पावर फैक्टर क्या हुआ हमारा, इम्प्रूव हुआ। अब हम चले गए एक और एक्साइटेशन पर, एक्साइटेशन ईएमएफ हमने और इंक्रीज किया। इस टाइम हमने जो इंक्रीज किया तो हमारे पास जे, इसको हम ले लेते हैं E0 जे IA0 एक्सेस, इसके परपेंडिकुलर जब हम बनाएंगे तो हमारा IA0 ये आ जाएगा। तो हमने देखा कि
इस एक्साइटेशन वैल्यू पर हमारा आई ए जो है वी के साथ फेज में आ गया, यानी आई ए नॉट जो है फेज में आ गया विद वी। तो यहाँ पे कैसा पावर फैक्टर हो गया? यूनिटी पावर फैक्टर, क्योंकि फाइव क्या हो गया हमारे पास 0, तो कॉस फाइव क्या हो गया हमारे पास 1, कॉस फाइव 1 हो गया तो मैक्सिमम। तो आइए कॉस थीटा, यहाँ पे सॉरी कॉस फाइव लिखना पड़ेगा, आइए कॉस फाइव, तो कॉस फाइव हमारा 1 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो आइए क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम, आई ए नॉट क्या हो जाएगा हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई जब हमारा आई ए नॉट वी के साथ फेज में आएगा। यानी इस एक्साइटेशन को जिस जिस कंडीशन में हमारा वी और आई ए फेज में आ जाए, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर हो जाए, तो उस एक्साइटेशन को हम कहते हैं नॉमिनल एक्साइटेशन, नॉमिनल एक्साइटेशन। इससे पहले जो रहा E1 E2, E1 हमारा लेस रहा, E2 हमारा लेस रहा, किससे? E0 से। तो ये जो कंडीशन आ गई, ये आ गई हमारी अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन, तो यहाँ पे अंडर एक्साइटेशन में हमने क्या देखा कि जो हमारा आई, जब हम ई को बढ़ा रहे हैं, ई को हम बढ़ा रहे हैं एक्साइटेशन को, तो जो हमारा आई ए है यानी जो आर्मेचर करंट है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। आई ए क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आई ए 1, आई ए 2, आई ए नॉट, कब? जब अंडर एक्साइटेशन है। तो हम ई को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा आई ए इंक्रीज हो रहा है, और फाई क्या हो रहा है हमारा साथ के साथ, ई को इंक्रीज कर रहे हैं तो फाई हमारा डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा कॉस फाई जो है वो इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे कि फाई हमारा जीरो की तरफ मूव करेगा तो हमारा कॉस फाई जो है हमारा वो 1 की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि अंडर एक्साइटेशन में अगर हम एक्साइटेशन को इंक्रीज करेंगे तो हमारा आर्मेचर करंट जो है वो रिड्यूस होगा और पावर फैक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। ये किस लिए हमारा? एट अंडर एक्साइटेशन। अब हमने क्या करा कि ईएमएफ को, एक्साइटेशन को और बढ़ाया सच दैट E3, अब जो E3 है वो हमारा ग्रेटर है E0 से, तो हम इसको कहेंगे ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन यानी नॉमिनल एक्साइटेशन जितना चाहिए था, नॉर्मल एक्साइटेशन, नॉमिनल एक्साइटेशन जितना चाहिए था, हमने उससे ज़्यादा उसको एक्साइट किया, उसको हमने उसकी वोल्टेज बढ़ाई, फील्ड करंट बढ़ाया। तो यहाँ से जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आएगा हमारा JIA3 एक्सेस। इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे हमारा फेजर खत्म हो जाएगा, आगे एक्सटेंड करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर जो आएगा वो होगा हमारा IA3। तो क्या हो गया, अब हमारे पास ये फाई आ गया, फाई क्या हो गया, अब ग्रेटर देन 0 हो गया, फाई क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कॉस फाई क्या हो जाएगा, लेस देन 1, लेकिन लीडिंग। अगर हम ई को और बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे हम इसको ऐसे, हमारा JIA4 एक्सेस आएगा, करस्पॉन्डिंग हमारा ऐसे आएगा, तो इसके परपेंडिकुलर जब बनाएंगे तो हमारा IA4, तो यानी क्या होगा, IA4 विल बी ग्रेटर देन IA3, ग्रेटर देन IA0। तो हमने क्या देखा ओवर एक्साइटेशन में, ओवर एक्साइटेशन में हम देखते हैं क्या कंडीशन आ रही है हमारे पास। अगर हम ई को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा आर्मेचर करंट जो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, हमारा IA3 फिर IA4 इसी तरीके से हमारा इंक्रीज होता रहेगा, और फाई जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया और धीरे धीरे और इंक्रीज होता रहेगा।
तो cos phi क्या हो रहा है हमारा, रिड्यूस हो रहा है, cos phi रिड्यूस हो रहा है। ये कब है, जब हमारा ओवर एक्साइटेशन है। तो आइए इसका हम कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। तो इसको हम थोड़ा पहले लिख लेते हैं समरी के फॉर्म में, जिससे आसानी हो जाए। तो ये हमने समरी लिख ली। अंडर एक्साइटेशन में अगर हमारा अंडर एक्साइटेशन क्या कंडीशन है कि हमारा एक्साइटेशन ईएमएफ लेस देन नॉमिनल एक्साइटेशन। तो अगर ई को इंक्रीज करेंगे तो हमारा आर्मेचर करंट जो है डिक्रीज होगा। तो आई ए और एक्साइटेशन या एक्साइटेशन ईएमएफ हम वो बनाते हैं ग्राफ। तो जैसे जैसे ई इंक्रीज होगा हमारा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, और आई डिक्रीज होगा टुवर्ड्स ओरिजिन, तो कर्व हमारा ऐसे जाएगा। जब ये पहुंच जाएगा हमारा नॉमिनल एक्साइटेशन पर, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो हो जाएगा हमारा आई ए नॉट, जो कि मिनिमम होगा। अब इसके बियॉन्ड जब हम दोबारा से एक्साइटेशन इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा करंट जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ई को इंक्रीज करेंगे तो आई इंक्रीज हो जाएगा। ये नॉमिनल एक्साइटेशन हो गया। तो ये हो गया हमारा अंडर एक्साइटेशन यहाँ तक, और ई नॉट के बियॉन्ड जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ओवर एक्साइटेशन। सिमिलरली हम यहाँ पर देखें पावर फैक्टर के लिए, तो अंडर एक्साइटेशन में क्या है कि जब हमारा ई इंक्रीज होगा तो हमारा पावर फैक्टर इंक्रीज होगा। पावर फैक्टर क्यों इंक्रीज होगा कि हम देख रहे थे कि आई जो है हमारा वी के साथ फेज में आ रहा है, यानी कि टुवर्ड्स पाई क्या हो रहा है हमारा जीरो की तरफ मूव कर रहा है। तो हमारा कॉस पाई की तरफ मूव करेगा हमारा टुवर्ड्स 1, यानी अपने मैक्सिमम वैल्यू की तरफ। तो इसको हम ये ऐसे मूव करेगा, और 1 कब पहुंचेगा, जब ये नॉमिनल एक्साइटेशन पे हो जाएगा। ये हो जाएगा नॉमिनल एक्साइटेशन पे। अब जब इसको हम इंक्रीज करेंगे और तो हमारा पावर फैक्टर जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ई को इंक्रीज करेंगे बियॉन्ड नॉमिनल एक्साइटेशन, तो पावर फैक्टर क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा, क्योंकि 5 वापस हमारा इंक्रीज होने लगेगा लेकिन लीडिंग हो जाएगा। तो कॉस 5 हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा एरिया अंडर एक्साइटेशन एंड ओवर एक्साइटेशन। तो ये हमने जो पढ़ा इस टॉपिक में, ये पढ़ा हमने वी कर्व्स और इन्वर्टेड वी कर्व्स। अब इसके अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम ये देखेंगे कि अभी तो हमारी पावर थी कांस्टेंट, कि अगर हम पावर को इंक्रीज कर दें सच दैट P2 इज ग्रेटर देन P1, तो हमारे वी कर्व्स और इन्वर्टेड वी कर्व्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अगर कोई डाउट है इस लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे चैनल भी है तो आप उस पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।